पॉकेट ग्लास टा पड़ी जो हित रखे जा Welcome everyone to this virtual classroom of विद्याकर आपण मान को समस्त को स्वागत करूछु विद्याकर रो virtual classroom रो परिसर भितर को जोठी हम आलोचना करूछंती क्रमागत भाव रे इंडियन पॉलिटी रो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान केमती तैयारी हेछि आमे तार प्रथम बैकग्राउंड रे नैथिले जो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स गुडा को हिस्टोरिकल इवेंट्स गुडा को ता सहित रिलेटेड थिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी करिबा पर्यंत एवं आजिरो क्लास रे आमे ताको कंटिन्यू करिबा एवं स्पेसिफिकली आमे जो गुडा को सेठी भी आलोचना करिथिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संपर्क करे बा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट संपर्क करे स्वतंत्र भाव रे ता भितरु भी बाहर करी आमे स्पेसिफिकली प्राय 10टा ऊपर क्वेश्चन प्रत्येक हेडिंग रे मध्ये रखिछु आपरे परे तेनु से गुडा करो जेतले रिपीटेशन हबो खाली टिके टिके खाली मन पके देबी नुआ नुआ क्वेश्चन गुडा को हमें बेसी भाव रे आलोचना करिबा तेनु विल डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन नंबर 23 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ डायरेक्टली इलेक्टेड body because it was nominated by the viceroy. Members were elected by the provincial assemblies. It was appointed by the Congress Working Committee. It was created by the Indian National Congress. The Constituent Assembly was not a directly elected body. It a directly elected body नथिला कहीं की ना से provincial assembly गुड़ा को जो दिया आमे जो आलोचना करिथिले सेतबेले जे 292 प्रोविंस ब्रिटिश प्रोविंस रु आसीबे आउ 4 जण चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस रु आसीबे एवं समुदाय 296 पई इलेक्शन हबो आउ अवशिष्ट 93 से माने प्रिंसली स्टेट मान को आसीबे से माने प्योरली नॉमिनेटेड से माने प्राय नॉमिनेटेड हिके आसीबे राजा महाराजा माने से मान को नॉमिनेट करके पठेबे तेनु 93 नॉमिनेटेड पूरा चली गला तेनु डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी एटा ही परिबोनी द्वितीय रे जो 296 आसिले 292 और 4 से माने मध्य डायरेक्टली इलेक्टेड हो नांती मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज हमरो जो प्रोविंशियल असेंबली गुडा को रहिले 292 और 4 रु 296 पे जो इलेक्शन हला से माने प्रोविंशियल असेंबली बाछि के पठैला डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन भितर प्रभेद कोन डायरेक्ट इलेक्शन रे जोटी वोटर्स निजे डायरेक्टली प्राइमरी वोटर्स निजे वोट देकी तार प्रतिनिधि बाछुची इनडायरेक्ट इलेक्शन रे आमे गोटे इलेक्टोरल प्राइमरी वोटर वोट देकी गोटे इलेक्टोरल कॉलेज तयारी करिवो एवं से इलेक्टोरल कॉलेज आउ अन्य प्रतिनिधि मान को बाछिवो तेनु एटा गोटे इनडायरेक्ट प्रोसेस प्राइमरी वोटर डायरेक्टली वोट देला नाही प्रतिनिधि बाछिबा क्षेत्र रे प्राइमरी वोटर इलेक्टोरल कॉलेज तयारी कला एवं इलेक्टोरल कॉलेज रो सभ्य माने फाइनली प्रतिनिधि मान को बाछिले तेणु एठी जदि उदाहरण भी आमे नबा आमे एटे एमएलए एमपी इलेक्शन करूछंती दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन अपन गाँव रो सरपंच हो बा हमरो जो एमएलए मान को आमे बाछुचंती बा लोकसभा रो जो सभ्यों को बाछुचंती डायरेक्ट इलेक्शन मेथड रे होची वोटर प्राइमरी वोटर डायरेक्टली वोट दोची एवं समान को बाछुची फाइंड आउट द डिफरेंस बेसिक को आमे टिके जानुछंती इनडायरेक्ट इलेक्शन ने आपन प्रेसिडेंट इलेक्शन हो बा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हो बर्तन हवा को जाउची वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन बा परवर्ती अवस्था रे जेतला में राज्यसभा रो जो सभ्य मान कथा आलोचना करूछंती से माने सब इनडायरेक्टली इलेक्टेड हे के आछंती राज्यसभा रो सभ्य मान को सही राज्य रो विधानसभा रो सभ्य मान निर्वाचित करूछंती तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हला राष्ट्रपति को गोटे इलेक्टोरल कॉलेज तयारी होची इलेक्टेड मेंबर्स रहउचंती लोकसभा राज्यसभा विधानसभा रो से माने बाछि के पठौचंती से इलेक्टोरल कॉलेज को मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज तांको बाछुची तेणु ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन भितर वाज नॉट ए डायरेक्टली एटा गोटे डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काहे जो मेंबर्स मान को हमें बाछुथिले दे वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज मोस्टली ये 296 जाक 93 आसी नांती से नॉमिनेटेड पूरा ये 296 मध्य प्रोविंशियल असेंबली द्वारा से बछा गले तेणु प्रोविंशियल असेंबली द्वारा प्रादेशिक विधानसभा द्वारा से जेहेतु बछा गले तेणु एटा इनडायरेक्ट इलेक्शन हला बुझिला
Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? आमे भी आलोचना करिथिले गत क्लास रे भी गत थरो आलोचना कला बळे जे बीएन राव को बहुत बड़े पकई दिए ए जे से ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर एमती हिसाब रे पकई दिए कारण बीएन राव को बहुत जगह रे आमे देखंती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो डिबेट क्षेत्र रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फंक्शनिंग क्षेत्र रे वर्किंग क्षेत्र रे वी फाइंड द नेम ऑफ बीएन राव तेणु एठी बीएन राव को आमे गत थर भी देखैथिले ए भया गोटे क्वेश्चन हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ना कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होचंदी बीएन राव एवं एससी मुखर्जी को आमे नैथिले वाइस प्रेसिडेंट हिसाब रे हला एससी मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गत क्लास रे भी कहिथिली जे जदियो परीक्षा दृष्टि भी बेले बेले पडू नाही बा अधिकांश बेले क्वेश्चन ता पडू नाही त आमे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेंति प्रेसिडेंट हिसाब रे नौचंती सेंति एससी मुखर्जी को आमे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिसाब रे साधारणतः ग्रहण करी थांते हाँ ठीक पूजा बेहरा बीएन राव आमे पूर्व भी आलोचना करछन आपनकर पार्टिसिपेशन हमको बेसी उत्साहित करिवो आपनकर पार्टिसिपेशन आपनकर प्रिपरेशन रे मध्ये गोटे नै आसीबो गोटे कॉन्फिडेंस जे हां आमे किछि हमर फाउंडेशन स्ट्रांग हे गलानी बोली ओके तापर आमे देखिबा which act provided the legal basis for the Constituent Assembly. Government of India Act 1935, Cabinet Mission Plan 1946, Indian Independence Act 1947, and Montagu-Chelmsford Reforms 1919. Constituent Assembly कथा आसिला बेलू आमे कैबिनेट मिशन कथा नहीं थांती कारण कैबिनेट मिशन टा होची तार प्लान अनुଯାयी तार रिकमेंडेशन अनुଯାयी Constituent Assembly was constituted. गत क्लास रे भी आमे आलोचना करछंती तनो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रे Constituent Assembly केमती तयारी हबो how it will be composed how Constituent Assembly will be composed एक कथा कहला on the recommendation of the cabinet mission plan elections were held elections were conducted for the constitution of the Constituent Assembly हला निर्वाचन हला केमिति हबो गठित हबो से कथा कैबिनेट मिशन कहला किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ताको किए दला लीगल बेसिस किए प्रदान कला ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आपण माने जानि छथि भलो भाबरे जे India is the only country or the first country only country कहला भूल हबो it is the first country in the world which got independence through a parliamentary act आमे गोटे एक्ट बळरे गोटे आईन बळरे स्वाधीनता पाइले आमे गोटे फर्स्ट कंट्री हेले वर्ल्ड ता पूर्व हाँ एमती स्वाधीनता दे देवा कथा डिक्लेरेशन हो जाउथला बट पार्लियामेंट पास करके आईन तैयारी करके पार्लियामेंट रे आसीबो पार्लियामेंट रे डिस्कशन हबो हाउस ऑफ कम दीटा जाक बाइकैमरल हाउस रे आमे नबा वर्तमान तार टाइमलाइन नबा जे को भली भाबरे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ता पर बहुत गुडे क्वेश्चन हे परियो हला बतन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कथा हम टिके देखिबा एवं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रो जो फीचर्स हमें नबा द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अटली 20th February 1947 रे Prime Minister Attlee declared in the British Parliament that before June 1948 independence will be granted to Indians. आमर फ्रीडम मूवमेंट को आमे पढौछंती इतिहास को आमे पढौछंती इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट माध्यम रे आमे इतिहास को तर्जमा करी कहउछंती जे 20th February 1947 रे क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर declared in the British Parliament that before June 1948 independence will be granted. भारतीय मान को केबे स्वाधीनता दिया जीवो ना 1948 मसिया जून मास पूर्वरु भारतीय मान को स्वाधीनता दे दिया जीवो हला तापरे 24 मार्च 1947 रे 24 मार्च 1947 रे लॉर्ड माउंटबेटन was appointed Lord Mountbatten was appointed as the Viceroy of India. भारतर Viceroy रूपे
लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्ति दिगला 24 मार्च कारण वर्कआउट करने पड़ो तेणु वर्कआउट करने प्लानटा लॉर्ड आटलिंग जो प्रमिसटा है ब्रिटिश पार्लियामेंट रे ताकू वर्कआउट करने लॉर्ड माउंटबेटन को लास्ट वाइसरॉय हिसाब रे ब्रिटिश वाइसरॉय हिसाब रे अपॉइंटमेंट दिगला 24 मार्च 1947 रे बहुत चेष्टा से कले एवं चेष्टा करिकी 3 जून 1947 रे 3 जून 1947 रे माउंटबेटन प्लान वाज प्रिपेयर्ड माउंटबेटन प्लान एटा गोटे जीके रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन विभिन्न डिफिकल्टी लेवल ले आको आमे देखि थांती 3 जून मने रखिबा हमें जे 3 जून 1947 रे लॉर्ड माउंटबेटन प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बिल The draft Indian Independence Bill was prepared by Lord Mountbatten on 3rd of June 1947 and it was presented before the British Parliament on 15th July 1947. 15th July 1947 रे किए पास कला ना हाउस ऑफ कॉमन्स 16th जुलाई रे पास कला हाउस ऑफ लॉर्ड्स एवं 18th जुलाई रे रॉयल असेंट मिलला एतिकी टिपिकी मने रखंतु जो माने नोट्स लेखुचंती लेखि दियंतु हला 20th टाइमलाइन बा डेडलाइन टाको आमे टिके देखिबा एई थ्रू आमे बाहर करछंती इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को आमे तो आंसर पाई गले सीधा सड़क भाव में लीगल बेसिस किए देला ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 किंतु आपन को देखौछु आमे जे केते टाइप रो क्वेश्चन हेई परिबो ग्रुप बी टाको माने बी रे जो आंसर दिया है मल्टीपल चॉइस रो सेटा को आमे खाली रखले जे हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड सी आ भितर आसलानी तेणु लीगल सैंक्शन किए देला ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को आमे कोन प्रथम रु कहली आपण मानकू जे एटा प्रथम एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रे गृहीत होई कि भारतीय मानकू पार्लियामेंट रो आईन द्वारा स्वाधीनता दिया गला हला तेणु 20th February 1947 रे आटली लॉर्ड आटली पार्लियामेंट रे घोषणा कर देले जे आमे 48 मसिया जून मास पूर्व स्वाधीनता दे दबा बोली एवं ताकू वर्कआउट करिया पई 24 मार्च 1947 रे लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंटमेंट मिल गला आउ 3 जून जोटा कि आम गुरुत्वपूर्ण 3 जून 1947 ने द माउंटबेटन प्लान वाज प्रिपेयर्ड द माउंटबेटन प्लान एटा को आमे ए जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को मध्य आमे माउंटबेटन प्लान बोली कहि परिबा ये गोटे क्वेश्चन आपनकर हिस्ट्री पई भी क्वेश्चन आउ जीके पई क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी रो भी क्वेश्चन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को माउंटबेटन प्लान बोली भी कहि परिबा जहाँ 3 जून रे ड्राफ्ट आकार रे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे प्रेजेंटेड हैला एवं 15 जून जुलाई 1947 रे इट वाज अप्रूव्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स 16 जुलाई रे इट वाज अप्रूव्ड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एवं 18 जुलाई रे रॉयल असेंट बा किंग जॉर्ज 6th किंग जॉर्ज स्वाक्षर मध्य मिल गला तेणु यही टाइमलाइन टाको हमको मन रखा पड़ो है टाइमलाइन हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आम जीवा जीवा जाई ना क्वेश्चन भी अच्छी पर्टिकुलरली भाई जहाँ क्वेश्चन पचार ना संदीप वी हैव ए क्वेश्चन ऑन दैट ड्राफ्ट्समैन टर्मटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट टर्म जीके पाई है ड्राफ्ट्समैन टर्मटा आई हैव ए क्वेश्चन लास्ट आड़ को आम क्वेश्चन भी पूरा ड्राफ्ट्समैन को लेकिन अच्छी ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए है अच्छी क्वेश्चन संदीप राइट क्वेश्चन भल भल कथा कल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम यस गॉड हेल्प यू ब्लेस यू टू बी क्राउन्ड विथ विक्ट्री है तेणु 15 जुलाई 16 जुलाई ए दीटा है अप्रूवल डेट गोटे हाउस ऑफ कॉमन्स जोटे लॉर्ड आटली निजे प्रेजेंट करथिले बिल टाको इंडिपेंडेंस बिल टाको एवं 15 जुलाई रे सेटा अप्रूव हो गला 16 जुलाई रे सेटा हाउस ऑफ लॉर्ड्स अप्रूव करदेला आउ 18 जुलाई रे ठीक 2 दिन पर रॉयल असेंट तांको मिल गला है रॉयल असेंट मिल गला पर किंग जॉर्ज 6th किए रॉयल असेंट देले ना किंग जॉर्ज 6th षष्ठ जॉर्ज ताको किंग ताको
रॉयल असेंट दे देले स्वाक्षर कर देले कारण जेतले व्यवस्थापक सभा द्वारा गृहीत हो सारे सेतले मुख्य कार्यपालिका से दस्तखत न कले ताहे न परिणत हो परिबोनी तेणु से जो रॉयल असेंटा 2 दिन पर 18 जुलाई रे मिलगला एवं रॉयल असेंट किंग किए देले ना किंग जॉर्ज 6 हला एवं ये कार्यकारी हला केबे ना कार्यकारी हला 14 अगस्त रे 14 अगस्त 1947 हला पाकिस्तान पाई एवं 15 अगस्त हला 15 अगस्त हला इंडिया पाई हला ये सेम आईनटा कार्यकारी हला 14 अगस्त 1947 हला पाकिस्तान पाई एवं 15 अगस्त 1947 हला भारत पाई हला मन रखिबे 14 अगस्त हला पाकिस्तान पाई 15 अगस्त हला भारत पाई व्हेन दी लॉर्ड माउंटबेटन प्लान वाज इंप्लीमेंटेड लॉर्ड माउंटबेटन प्लान गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द two houses of the British Parliament House of Commons on 15th of July 1947 and by the House of Lords in the on 16th of July 1947 and after getting the royal assent of King George VI on 18th July 1947 it became an act he gala pura किंतु act इंडिया रे implement हला 15 अगस्त रे पाकिस्तान रे implement हला 14 अगस्त हला this is all about the deadline of the Indian Independence Act पूरा deadline रे को हमें रखि देले हला पूरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को हमें थोई देले डेडलाइन जहा हिस्ट्री रे भी आसी परिबो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रे आसी परिबो हमर एथि रे आसी परिबो जीके रे गोटे बढ़िया क्वेश्चन बहुत गुडा क्वेश्चन ता भीतर हमें रखले ओके देन वी विल गो टू व्हिच फ्रीडम फाइटर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द कांग्रेस असेंबली हिसाब रे किए क्रिटिसाइज करथिले मोहम्मद अली जिन्नार ना आपण माने जानि चंती गत क्लास रे भी हमें नौथिले जे आको ब्रूट मेजॉरिटी बोली से कांग्रेस रो जो मेजॉरिटी टाको से ब्रूट मेजॉरिटी बोली मध्य मुस्लिम लीग क्रिटिसाइज करिथिला एवं जोथि पई डायरेक्ट एक्शन डे करी कि दे बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑन 9th of December 1947 हला जोग 1946 तेणु जोग देले नाही से माने डिसेंबर 9 रे जतले प्रथम अधिवेशन आरंभ हला मुस्लिम लीग कहला कोन सेते जोग दे के लाभ कांग्रेस रो निजर 208 मेंबर सेतिरे पुनी आउरी पुरी 10-11 जन इंडिपेंडेंट आ अंबेडकर पार्टी रो से माने भी ताको सपोर्ट कलेनी आ हमर ई 73 मेंबर को निके हमें कोन करबा तेणु 73 जाक मेंबर मात्र 73 296 भितर मात्र 73 मेंबर 73 मेंबर्स वर फ्रॉम द मुस्लिम लीग तेणु से कहले दिस इज द ब्रूट मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी एठी आ माइनॉरिटी को सुनिवार आशा नहीं एठी आ आम दाबी पूर्ण होबार संभावना भी नहीं तेणु दे बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टर्म्ड क्रिटिसाइज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना एज कांग्रेस असेंबली कारण 208 है कांग्रेस रो निजर मेंबर गत क्लास रे नहीं थिले एवं इंडिपेंडेंट जो माने रहले इंडिपेंडेंट आ अंबेडकर पार्टी तांकर जो डेमोक्रेटिक फेडरेशन पार्टी थिला अंबेडकर पार्टी से तार मिसिकी प्राय 10+ रे मेंबर रहले से करे तेणु प्राय 218 सभ्य भितरु सभ्य पाखापाखी निजर तो कांग्रेस रो 208 मुस्लिम लीग रो मोटे 73 तेणु ये 208 है पूरा गोटे बड़ धरण मेजोरिटी ब्रूट मेजोरिटी बोली से तो क्रिटिसाइज कला दिस इज कॉल्ड एज ब्रूट मेजोरिटी बाय मोहम्मद अली जिन्ना एंड दे बॉयकॉटेड इट ऑन द by observing the direct action day upre madhya amar question directly thila apan mane jani chhanti we have discussed that the objective resolution was moved by the in the constituent assembly on kebe objective resolution asithila kebe objective resolution asithila ame gato class re विषय आलोचना करूथले objective resolution कथा objective resolution 13th December 1946 रे आसिला आमे गोटे डेडलाइन आपन को देइथिली डिसेंबर 9 रे फर्स्ट अधिवेशन हला प्रेसिडेंट हेले टेम्पोरारी प्रेसिडेंट हेले सच्चिदानंद सिन्हा डिसेंबर 11 रे परमानेंट प्रेसिडेंट हेले राजेंद्र प्रसाद एवं डिसेंबर 13 रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसिला ये हेले राजेंद्र प्रसाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसिला पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं डिसेंबर 9 रे हेले
सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पोरारी प्रेसिडेंट फर्स्ट सेशन आम भी आलोचना कर सारी आउ थे भी आम रिवाइज कला भाई आम भितर को आसला फर्स्ट सेशन स्टार्टेड विथ द चेयरमैनशिप और प्रेसिडेंटशिप ऑफ सच्चिदानंद सिन्हा ऑन 9th डिसेंबर 11 रे परमानेंट प्रेसिडेंट हो गले राजेंद्र प्रसाद 13 रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू आनले गत थर भी आम आलोचना बेले कही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज ए वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन कारण कॉन्स्टिट्यूशन एत शीघ्र आसी पारिबो नाही तैयारी हो पारिबोनी इट विल टेक सम टाइम समय नब आलोचना हम विमर्श हम तर्क हम तापर जे द बैकबोन ऑफ द कंट्री विल बी स्ट्रेंथेन्ड सी आमर स्वाधीन भारतर सी हम बैकबोन जेकोसी गोटे देशर बैकबोन होची तार संविधान सबुठारु मौलिक आईन ग्रंथ है संविधान तेणु यही जो संविधान को तैयारी करने इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत समय लगे हठात हो पारनि तेणु काम चला भाव आम कौन अपेक्षा करथिबा नाई आमको काम चला भाव गोटे संविधान को चलैवाई 13 डिसेंबर 1946 रे पंडित नेहरू ब्रॉट दैट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एवं से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भितर कौन रहिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टाको आमे टिके फीचर्स तार नै जिबा हला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तार फीचर्स नै जिबा जे इंडिया गोटे इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट हला इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट हला गोटे बड़ जिनस आसला तार फीचर रे जे भारत गोटे स्वाधीन आ सार्वभौम राष्ट्र हला द्वितीय रे आमे कोन करले ना राइट्स कथा लोकंकर कहले जस्टिस कथा लोकंकर कहले आ इक्वालिटी बिफोर लॉ कथा कहले इक्वालिटी बिफोर लॉ आईन सम्मुखें समस्त समान एक कथा आमे कहले तेणु राइट्स जस्टिस इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने से प्रॉमिस गुड़ाक दिगला तृतीय कथा से रहा द इंटरनेशनल पीस एगुड़ा ये लिखुची ये गोटे गोटे क्वेश्चन इंटरनेशनल पीस कथा रहा ता भितर आउ गोटे रहा जे प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर स्वाधीनता पाई नाहंती किंतु केते आइडियोलॉजी हमर देखंतु आमे 3-4 प्रसंग नौचंती ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संपर्क रे एवं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा इंडिया को गोटे इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी भितर मध्य इंडिपेंडेंस आसुची सॉवरेनिटी भितर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जहाँ को आमे कहबा से पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इंडिपेंडेंस को सूचित करूची बट स्टिल देन बा जदि आमे कहबा जे एक्सटर्नल सॉवरेनिटी जो कथा जदि कहबा इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी जदि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कथा कहबा से भी इंडिपेंडेंस को सूचित करूची तो सॉवरेनिटी रो जो डायमेंशंस गुडा रही से डायमेंशंस गुडा सूचित करूची जे independence the term itself is included within the term that is sovereignty किंतु आमे जेहेतु नुआ भाव स्वाधीनता पाउछंती तेणु आमे दुईटा जाक स्पष्ट भाव लिखि दैछंती हमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे प्रिएम्बल लिखिला बेलको जेतेबेले आमे लिखिले सेतेबेले इंडिपेंडेंट शब्दटा को उठै दैछंती सॉवरेनिटी को रखिछंती इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट भारत को डिक्लेयर कर देला लोकन को कोन दिया जीवो को प्रतिश्रुति व्हाट आर द प्रॉमिसेस मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कौन दिज्व ब्रिटिश सरकार दौ ना डिनाए करूला जो वी मेड ए फाइट विथ द ब्रिटिश नॉन वायलेंट फाइट ता संगे आमे कले पैसिव रेजिस्टेंस भितर आमे कले विभिन्न एक्सट्रीमिस्ट जो माने मॉडरेट रहिले उभयंकर कंट्रीब्यूशन रहिला एवं जहाँ फल आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल वी गॉट इंडिपेंडेंस आमे स्वाधीनता को बिना रक्त विशेष रक्तपात अहिंसा बाटर जाइकी जदिओ एक्सट्रीमिस्ट मानकर भी कंट्रीब्यूशन थिला जदिओ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट उभयंकर अवदान रे आमे स्वाधीनता पाइछंती तथापि आमे भारत रे ब्रिटिश सरकार एगुड़ाक दौ नथिला बोली आमे ता विरुद्ध आंदोलन करथिले वी गॉट इंस्पायर्ड आमे प्रभावित हेथिले अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम रो गिव अस लिबर्टी और गिव अस डेथ अमेरिका स्वाधीनता संग्राम रो स्लोगान बा लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी होची फ्रेंच रिवोल्यूशन रो स्लोगान तेणु जोठी दिस थिंग्स विल बी डिनाइड लिबर्टी राइट्स इक्वालिटी जस्टिस
all these things when these things will be denied सेठी निश्चित भाव रिवोल्यूशन हबो पॉलिटिकल एजिटेशन हबो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखा जीवो सेही भलिया कथा भारतर स्वाधीनता आंदोलन क्षेत्र देखा जाइतिला एवं सेही अवस्थाटा को दूर करिया पई सेमती आउ नासीसूचक परिवेश सृष्टि न हो बोली राइट्स जस्टिस इक्वालिटी आउ इक्वालिटी बिफोर लॉ कथा आमे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने सूचित कले एवं इंटरनेशनल पीस एंड रिलेशन कथा आमे कहिले जे आमे पृथ्वीर विभिन्न देश सहित संपर्क रखिबा शांतिपूर्ण संपर्क रखिबा शांतिपूर्ण सहावस्थान करिबा इंटरनेशनल सेते बेले मध्य बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस आमे से कथा उपरे मध्य गुरुत्व दैछंती वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर आमे विश्व रे शांति रहू एवं वेलफेयर हो कारण वेलफेयर हेले आउ युद्ध करबा को इच्छा आसीबो नाही जेतबेले डिस्पैरिटी आसुची डिस्क्रिमिनेशन आसुची जेतबेले एक्सप्लोइटेशन न कथा ऑपरेशन न कथा आसुची से कॉलोनियलिस्टिक ऑपरेशन हेई पारे इंपीरियलिस्टिक ऑपरेशन हेई पारे जेतबेले कोनसी कारण साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद एगुडा सब अर्थनैतिक शोषणर माध्यम गोटेर कल्याण होउथबो इन डिस्प्रोपोर्शनेट वेलफेयर करा जाउथबो गोटे बहुत बहुत कल्याण होकर जाऊँ आ गोटे अवक्षय चली एवं से कौन प्रकार लोक मान उन्नति हो पार न तेणु बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस सी दी फिलोसफी ऑफ द इंडियंस भारतीय लोक मान दर्शन आदर्शवाद अच्छा से रेकॉर्ड एटा मारले हम एटा ठीक अछि ठीक अछि लिख दो नेक्स्ट टू आ गोटे हां ठीक अछि ठीक तापर नेक्स्ट क्वेश्चन सेटा मारले हबो एटा मारले हबो एगोरा नेक्स्ट पेज टा अपन कबे रखि जन ना तापर नेक्स्ट पेज कले एपडम ब्लू टा मारियो ठीक अछि ओके तनो वर्ल्ड पीस और वेलफेयर पाई आमे चेष्टा करिबा भारतीय संविधान रे आमे स्थान दैछंती वर्तमान प्राक कथन रे कथा कथा कहउची फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कथा आमे कहउचंती बा हमरो नीति भितर आमे पंचशील को मध्य एग्रीमेंट करिसंती एवं इंस्टेड ऑफ युद्ध वी हैव गिवन टू बुद्ध एक कथा मध्य हमरो मोदी तांकर फॉरेन पॉलिसी रो प्रथमे 2014 मसिया रे जाति संघ रे भाषण देला बेले मध्य कहिसंती तो ई सब कथारो प्रमाणित होउची जे आमे स्वाधीनता पाइबा पूर्वरु मध्य आमे इंटरनेशनल पीस और रिलेशन कथा उपरे गुरुत्व दैछंती एवं वर्ल्ड पीस और वेलफेयर उपरे मध्य गुरुत्व दैछंती तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13th डिसेंबर 1946 1946 मसिया डिसेंबर 13 तारिख दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को गृहीत करा गला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताको केबे पास कला आमे भी गोटे क्वेश्चन रखिचंती 22 जनवरी 1948 1948 मसिया adopted by constituent assembly केबे कला constituent assembly तो केबे अडॉप्ट कला ना 22 जनवरी अप्रूव केबे कला ना 22 जनवरी 1948 मसिया रे तो इट वाज प्रेजेंटेड ऑन दीटा डेट आमे मन रखले 13 डिसेंबर 1946 अडॉप्टेड केबे हला ना 22 जनवरी 1948 ओके who moved the objective resolution in the constituent assembly कहि साइलेनी आमे पंडित जवाहरलाल नेहरू the objective resolution was unanimously adopted by the constituent assembly केबे ए आमे सेठी भी कहि देले वर्तमान 22 जनवरी it was adopted by the constituent assembly on 22 January 1947 हला 1947 से 48 लिख दी 47 the objective resolution was unanimously adopted by the constituent assembly on 22 22 जनवरी 1947 रे एटा अडॉप्टेड हे गला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा तेणु दुईटा डेट रे कंफ्यूजन हेबेनी गोटे हला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे केबे सेटा मूव्ड हला आसिला केबे ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसिला मूव्ड ऑन डिसेंबर 13 1946 अडॉप्टेड केबे हला ना 22 जनवरी 1947 हला मूव किए कला ना पंडित जवाहरलाल नेहरू आनिले एवं एटा को कोन कहा जाए ना एटा को कहा जाए
basis of the preamble of the Indian Constitution. बर्तमान जो आमे प्राक कथन देखुचंती ताकू आमे कहिबा जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ता होची बेसिस ऑफ द प्रिएम्बल प्रिएम्बल ले जहा जहा वर्तमान लिखा है से वी द पीपल ऑफ इंडिया ठारू आरंभ करी जो ऑब्जेक्टिव्स पर्यंत फ्रेटर्निटी पर्यंत लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस फ्रेटर्निटी जहा जहा कथा लिखा है सबु गुडाकर प्रेरणा सबु गुडाकर छाप आमे से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भितरु आनिछ तेणु दिस इज द बेसिस this can be compared as the philosophy of the Indian Constitution. भारतीय दर्शन रो टिके जदि डिफिकल्टी लेवल को जिबा सिविल सर्विस रो which part of the constituent or which work of the constituent assembly is primarily regarded as the philosophy as preparing the ground for the philosophy of the Indian Constitution. भारतीय constituent assembly रो को कार्य हमर भारतीय राजनैतिक व्यवस्था रो दर्शन बोली आमे ताको कहि परिबा दर्शन बा दार्शनिक भित्तिभूमि बोली कहि परिबा ना सेटा होची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जहा जहा कहिथिला हमर पूरा चिंताधारा वर्ल्ड पीस रो कथा केते कथा आमे कहिले केते बड़ बड़ कथा केते बड़ बड़ चिंताधारा आमे स्वाधीनता पाई नाहंती but still then we are talking about international peace we are talking about international relation we are talking about world peace world welfare केते बड़ बड़ कथा राइट्स लिबर्टी इक्वालिटी बिफोर लॉ जस्टिस बहुत कथा कहै तेणु से जो कथा गुड़िक हूँ भारतर दर्शन भारतर सांविधानिक व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्थार सी हूँ दर्शन तेणु ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फिलोसॉफिकल ग्राउंड तैयारी करिछि बोली आमे मध्य गोटे क्वेश्चन कहि परिबा एवं दीटा डेट को मन रखिबा एटा हूँ अडॉप्टेड डेट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जेबे गृहीत हला मूव्ड केबे हला ना डिसेंबर 13 1946 हला द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेटर बिकेम द बेसिस ऑफ यस ये मध्य क्वेश्चन ए पूर्वटार भी आम आलोचना करदे बर्तन सांगे सांगे कहली दैट दिस इज द बेसिस ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बर्तन जो प्रिएम्बल आम देखुछन तार बेसिस हला से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हिच वाज प्रेजेंटेड बाय पंडित नेहरू ऑन 13th December 1946 and approved by the Constituent Assembly on 22nd January 1947 हला हाँ 30 यस संदीप चौधरी ठीक अच्छी डिसेंबर 13 रे 1946 रे प्रेजेंट हला एवं अप्रूव हे गला 22 जनवरी 1947 रे हला द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड व्हिच अर्लियर रिजोल्यूशन ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट आमे ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे जो आइडियोलॉजी गुडा को रखिचंती से आइडियोलॉजी गुडा को कोथरे को ए जो पैक्ट गुडा को रिजोल्यूशन गुडा को नैचंती सेतरे कोथरे सेटा रिफ्लेक्टेड हेछि आपण माने जानिचंती जे लखनऊ पैक्ट रे हिंदू मुस्लिम यूनिटी कथा कहला इतिहास को जदि पढ़ेबा जीके क्वेश्चन हिंदू मुस्लिम यूनिटी लखनऊ पैक्ट कहगला पूर्ण स्वराज रे आमे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे पालन करदेले फर्स्ट इंडिपेंडेंस कहितली भी गत क्लास रे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 रे आमे पालन करदेले ऑन द बेसिस ऑफ द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास्ड बाय द लाहौर कांग्रेस सेशन एटा केबे हेतिला ना लाहौर कांग्रेस सेशन रे इतिहास क्वेश्चन लाहौर कांग्रेस सेशन हला एवं क्विट इंडिया रिजोल्यूशन 1942 रे जो थे आम डिमांड करथिले आपण माने जानि छथि डू और डाई रो स्लोगन जो थे दिया जाइथिला क्विट इंडिया रिजोल्यूशन रे डू और डाई कांग्रेस रो लास्ट गांधी जी स्लोगन थिला डू और डाई करबा मरर स्लोगन को आंदोलन सहित संपृक्त ना क्विट इंडिया मूवमेंट सहित संपृक्त एवं अगस्त ऑफर रे आमे गत क्लास रे व्यापक भाव से विषय आलोचना करिसेंती जे ब्रिटिश सरकार हमकु किछि सुजोग देइथिला आमे ताकू ग्रहण करि नथिले अगस्त ऑफर रे माने जस्ट विश्व युद्ध आरंभ हो जाइछि हमर सपोर्ट पाइबा पय ब्रिटिश सरकार किछि ऑफर देइथिला से ऑफर गुडारो आमे बहुत जिनिस एक्सेप्ट कर नथिले एवं अगस्त ऑफर पूरा फीचर्स गुडा को आमे आलोचना करि सारिचंती पूर्व क्वेश्चन मान करे पूर्व क्लास रे आमे आ ताकू एठी रिपीट करिबा नाही तेणु रही गला किए ए जो क्वेश्चन रे हमर दरकार कोन ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जो आइडियोलॉजी कथा कहूची फ्रीडम मूवमेंट रो को आंदोलन बा को प्रक्रिया रे आमे से गुडाकर सूचना मध्य पाई थांती आमे कोटा पाई थांती ना पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन ऑफ 1929 पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन ऑफ 1929 एटी के पूर्व संगे संगे आपन कहउतली जे ऑन द बेसिस ऑफ द लाहौर कांग्रेस सेशन
The Purna Swaraj resolution was passed on 31st December 1929. पूरा 1929 मन रखा सुविधा 1929 मसीहार शेष दिन डिसेंबर 31 तारीख दिन the objective resolution the Purna Swaraj resolution was passed by the Indian National Congress at its session, Lahore Congress session, and the resolution, on the basis of the resolution, the first Independence Day was celebrated on 26 January 1930. से resolution रो पूर्ण स्वराज resolution रो व्यवस्था अनुଯାयी 26 जनवरी 1930 रे आमे आमर प्रथम स्वाधीनता दिवस पालन करथिले एवं से 26 जनवरी को अविस्मरणीय कहिथिली विगत क्लास रे जे 26 जनवरी को अविस्मरणीय करिया पई टू कमेमोरेट दैट पर्टिकुलर डे the celebration of the first Independence Day on 26 January 1930, the Constitution was implemented on 26 January 1950. कारण आम आ गोटे दिन स्वाधीनता पाइले भूली जीवा ए आम केते परिमाण प्रभावित करिछि केते परिमाण मजबूत करिछि केते परिमाण अभिमंत्रित करिछि भूली जीवा आम से कथा तेणु से दिनटा को अविस्मरणीय करिया पई स्वाधीनता न पाइकि भी आम स्वाधीनता दिवस साहसर सहित पालन करछंती परे जोरदार भाव में आंदोलन आम करछंती एवं आम प्राय 17 वर्ष पर आम स्वाधीनता हासिल करछंती तेणु पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन 1929 रे लाहौर कांग्रेस सेशन रे हेतिला 31st पूरा तारीख जदि भी आम कहीदेवा 31 डिसेम्बर 1929 रे हैला एवं ता बेसिस रे आम कोन कले ना आम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे पालन कर देले हैला एवं सेही दिनटा को स्मरण करिया पई संविधान को मध्य सेही दिन कार्यकारी करा गला ओके एते गोटे क्वेश्चन ता भितर आम पाइले the drafting committee of the Indian Constitution was set on kebe drafting committee of the Indian Constitution kebe heithila ame gato class re ebhaya gota question thila je drafting committee ame स्वाधीनता पाई सारिला परे जेतले 15 अगस्त रे आमे स्वाधीनता पाइले 14 अगस्त रे पाकिस्तान स्वाधीनता पाइला तेणु से माने तांको स्वाधीनता तांकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तयारी कले मेंबर्स कमी गला 389 मेंबर्स थिले 299 को इंडियन मेंबर्स पळे आसला आमे नैथिले 389 मेंबर्स थिला टोटल से कमी आसी कि से आसी गला जेतले स्वाधीनता परे आमे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया रो मेंबरशिप हे गला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 299 तेणु ता परे आमे 29 अगस्त 1947 रे आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो ड्राफ्टिंग कमिटी तयारी कले ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर्स कते भी परे भी आमे रखिचंती ड्राफ्टिंग कमिटी रो प्रीएम्बल इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यस राइट तेणु ड्राफ्टिंग कमिटी रिजोल्यूशन को ड्राफ्टिंग कमिटी जो फॉर्मेशन है बी.आर. आंबेडकर भीमराव आंबेडकर हेले तार चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी जो बी.आर. आंबेडकर को मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया कहा जाए बोली मध्य गत क्लास रे कहितली फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए बोली मध्य कहा जायतिला हला नबा अछि भी परे भी से क्वेश्चन रिपीट अछि हमें नबा तो 29 अगस्त स्वाधीनता पाई साला परे से तांको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाग हे गला तांकर सभ्य संख्या तांकर रहिला आमर 269 को आमे खसी आसिले तेणु आमे जेतेबेले आमर ड्राफ्टिंग कमिटी तयारी कले तो ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेथिरे आमे ताकू प्रेजेंट कले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो जो ड्राफ्टिंग कमिटी करा गला अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर से कमिटी 29 अगस्त 1947 रे फॉर्म हला हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी आपण माने बारंबार जानि छथि से हम नुवा क्वेश्चन नुहे डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर हु एठी भी आपण जानि छथि आमे आगरो भी कहि छथि क्वेश्चन भी हेई परिबो मॉडर्न मनु आगरो भी क्वेश्चन नै छथि मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया बा तांको कहि परिबा फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तांको भारतीय संविधान रो जनक भी कहि परिबा आ मॉडर्न मनु बोली कहि परिबा कारण मॉडर्न मनु होचंती एंशिएंट लॉ गिवर फर्स्ट लॉ गिवर एवं आधुनिक समय भारत संविधान स्वाधीनता पाई साला परे मॉडर्न इंडिया रो जे आईन प्रणयन करता हेले से हेले बी.आर. आंबेडकर तेणु तांको मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया बोली मध्य कहा जाय हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी केते जण मेंबर थिले ना 7 जण सभ्य थिले there are 7 members in the drafting committee au 7 जणिया कमिटी रो चेयरमैन थिले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर who among the following was not a member of the drafting committee किए मेंबर नथिले
ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर नथिबा भितर के मुंशी थिले, आलादी कृष्णस्वामी आयर थिले, टीटी कृष्णमाचारी थिले, नथिले ए लोक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, कारण से पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट, तेणु प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन नथिले, कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा बड़ संस्थाटा, बड़ संस्थार एटा गोटे जो कमिटी सब डिफरेंट कमिटी सब रही से कमिटी गुड़ाक मध्य ड्राफ्टिंग कमिटी वाज वन ऑफ द पावरफुल कमिटी, इंपोर्टेंट कमिटी व्हिच वाज गिवन द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एवं तार चेयरमैन थिले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर, एवं एई लोक राजेंद्र प्रसाद से मेंबर नथिले। आलादी एमाने सब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के मुंशीर ना आपण माने कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस रे देखुथिबे, टीटी कृष्णमाचारी कथा देखुथिबे, आलादी कृष्णस्वामी आयर मध्य परवर्ती अवस्था रे सुप्रीम कोर्ट रो जज मध्य होइतिले हला। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, व्हिच मेंबर लेटर रिप्लेस्ड बी.एल. मित्तल इन द ड्राफ्टिंग कमिटी। बी.एल. मित्तल थिले, तांको देह खराब हला एवं तांको जागा रे टीटी कृष्णमाचारी मेंबर हिसाब रे आसिले। बी.एल. मित्तल से very important member, he was a very influential member of the constituent assembly, कारण तांकर देह खराब हला इल हेल्थ कारणरू। आपरे भी गोटे क्वेश्चन आमे रखिचंती, से कोन कारणरू तांको बाहर कर दिया गला ना कोन कारणरू से करले ना, बी.एल. मित्तल इल हेल्थ कारणरू रिप्लेस्ड हेले एवं तांको जगह रे टीटी कृष्णमाचारी मेंबरशिप ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर हिसाब रे तांको रिप्लेस कले। Which member resigned from the drafting committee because of ill health, तांको देह खराब जगु किए आसिले ए संगे संगे आमे कहउथिले बी.एल. मित्तल। Who replaced Dr. D.P. खैतान after his death in 1948, जतबेले खैतान D.P. खैतान मृत्यु हो गला, 1948 रे तांकर डेथ हो गला, काम सरी नहीं ड्राफ्टिंग कमिटी रो काम सरी नहीं, आउ अल्प काम किछि बाकी अछि, से समय आफ्टर हिज डेथ गोटे से शून्य स्थान सेमती रहिबनी, 7 जणिया मेंबर, देयर आर ओनली 7 मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तेणु 7 जणिया मेंबर भितर जेहेतु गोटे शून्य स्थान क्रिएट हो गला बिकॉज ऑफ डेथ, तेणु एन माधव राव को से जगह रे स्थान दिया गला। परीक्षा पाई एते भीतर क्वेश्चन नुहे, आउ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी नुहे, बट स्टिल देन वी हैव कवर्ड अप ऑल द क्वेश्चंस, जहाँ फले आपन को आउ मुंड बथा करने को पड़ोनी टू कलेक्ट मेटेरियल्स ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और द कलेक्ट मेटेरियल्स ऑन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Who was the constitutional advisor to the drafting committee? आपण माने बारंबार से कथा जानि सरचंती, आमे आलोचना 2-3 थर करि सालेनी। बी.एन. राव, he was a constitutional advisor, he was not a member of the drafting committee, he was a constitutional advisor to the drafting committee of the Indian constitution. The draft constitution prepared by the drafting committee was submitted on केते तारीख रे दिया गला ना, आमे माने जानिचंती जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रूव कला, गत क्लास रे भी कहूथली जे प्रियाम्बल शेष रे लिखा हिची, इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26th day of November 1949 we adopt, enact and give to ourselves this constitution। तेणु ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रे तो खाली जो दिन प्रेजेंट हम से दिन अप्रूव हो जीवनी, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बहुत दिन धरी आलोचना हबो, तर्जमा हबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे, विभिन्न दिगरु ताको तर्जमा करा जिवो एवं तापर जाकी ताको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रूवल दबो। तेणु नवेम्बर 1948 रे ताहा प्रेजेंटेड हैला एवं प्राय वर्षे लागि गला, जो दिन 26 नवेम्बर 1949 रे ताहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा गृहीत हैला, अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवेम्बर 1949। प्राय वर्षे पर्यंत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो डिस्कशन भितरे रहिला एवं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डिस्कशन कला प्राय वर्ष पाखापाखि लगी कि जो डिस्कशन कला तार नतीजा वर्तमान में देखुचंती जो बहुत डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होची, जो थे ह्यूमन यूनिटी रो कथा कहा होची एवं जो थे वर्ल्ड पीस और इंटरनेशनल ट्रैंक्विलिटी कथा बा इंटरनेशनल रिलेशन रे जो आर्टिकल 51 ने हमर फॉरेन पॉलिसी को भी रिफ्लेक्ट कर दिया है। सेठी भारत कौन चाहूची ए कथा मध्य हम संविधान स्पष्ट कर देछि जे आमे बंधुत्वपूर्ण संपर्क चाहूचु, आमे इंटरवेंशन चाहूनु, पंचशील नीति जो आदर्श गुड़िक देखाइला, आमे शांतिपूर्ण भाव में आलोचना करके विवाद समाधान करने चाहूचु मध्यस्थता माध्यम रे। ऑल दिस थिंग्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 51 रिफ्लेक्टिंग आवर फॉरेन पॉलिसी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तेणु ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बहुत भल भाव में आलोचना होती, विभिन्न दिगरु आलोचना होती। नवेम्बर 1948 रे यह उपस्थापन होता, वर्षे लगिला।
द ड्राफ्टिंग कमिटी हेल्ड हाउ मेनी मीटिंग्स इन टोटल ड्राफ्टिंग कमिटी रो केते मीटिंग हेतिला ना ड्राफ्टिंग कमिटी सबठु अधिका मीटिंग हेतिला 101टा मीटिंग 101 मीटिंग्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी परीक्षा पे भी एते गुरुत्वपूर्ण नुहे किंतु आपण माने मने रखि थांतु जा फले आपनकर प्रिपरेशन रे गोटे भी आउ खोजिबा को पड़िबनी जे दिस मटेरियल इज आल्सो अवेलेबल विथ यू द ड्राफ्टिंग कमिटी जो मीटिंग सहितला सेशन सहितला से 101टा सेशन 101टा मीटिंग करा जाईछि टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन who among the following described B.R. Ambedkar as the father of the Indian Constitution? राजेंद्र प्रसाद जे चेयरमैन जे हमरो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिले परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टर्म्ड हिम एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा गोटे क्वेश्चन परीक्षा पई विभिन्न लेवल डिफिकल्टी लेवल विभिन्न लेवल ले मध्ये क्वेश्चन पकोची किए कहिथिले आमे एटा टिके कंफ्यूजन जेहेतु रहे तेणु डॉक्टर बी आर आंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रकृतर टर्म टा कहिबारे राजेंद्र प्रसादंकर स्वर रहितला व्हिच मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज आल्सो नोन एज द लीगल एक्सपर्ट was also known for his legal expertise and later became a judge of the Supreme Court. एटिके पूर्वरु आपण कहउतली आलादी कृष्ण स्वामी आयर जने लीगल एक्सपर्ट खाली नथिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर नथिले केवल रेदर परवर्ती अवस्था रे से सुप्रीम कोर्ट रो जज हिसाब रे मध्य कार्यभार ग्रहण करथिले आलादी कृष्ण स्वामी आयर एवं ए समस्त हेउचंती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर आलादी कृष्ण स्वामी आयर के एम मुंशी एन माधवराव बीएल मित्तल जे कि रिजाइन कर देले इल हेल्थ कारणरू पूर्व क्वेश्चन भी आम नहीं एवं आलादी कृष्ण स्वामी आयर होती जड़े खाली लीगल लुमिनारी नथिले ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर नथिले रेदर परवर्ती अवस्था ही बिकेम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर कौन पाई से कार्य करूथला ना ड्राफ्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मूलरू आमे बारंबार से कथा आलोचना करिसेंती गत क्लास रु वर्तमान पर्यंत तो तार प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थिला टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन prepare the draft present before the constituent assembly and thereby there will be a minute discussion on the different aspects of the constitutional provisions. How many articles were there in the original constitution of India 1950 drafted by the constitution by the drafting committee 395 article रही आमे मु वर्तमान से भितर को जाऊ नहीं आपन कहिबी जे क्वेश्चन केमति ट्रिकली पकोची हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर आमे पर क्लास रे जतला प्रियाम्बुल आ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर्स सैलिएंट फीचर्स गुडा करनबा जोतरे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कथा हम आलोचना करिवा से जगह रे मु आपन कहिबी आर्टिकल संख्या केते तेणु आठी हमर जहा क्वेश्चन रहिची जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which was implemented on 26 January 1950 started with 395 articles 395 article एतरे रहिछि the drafting committee is often called ताको हमें ड्राफ्टिंग कमिटी को कौन ना देई थांती ना भाई मोर पचारु थिले किछि समय पूर्वरु चौधरी भाई संदीप चौधरी this is your question you have asked it earlier thanks for that मु कहूतरी जे पछर मु से क्वेश्चन रखिछि आपण मानक पई द ड्राफ्टिंग कमिटी इज ऑफन कॉल्ड द ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खाली आमे आंबेडकर रो ना एठी दे भर्ती कर देले आंबेडकर टाको राइट मार दबानी हला एटा गोटे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ड्राफ्टिंग कमिटी इज ऑफन कॉल्ड से क्वेश्चन को हमें सही पैटर्न रे रखिछु एठी बी आर आंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाई पारे मॉडर्न मनु ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाई पारे बा मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया कहा जाई पारे बा बी आर आंबेडकर को चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी कहा जाई पारे विभिन्न बाटरे कहि परिबा किंतु ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेठी गोटे लोक नुहे खाली चेयरमैन नुहे ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिसिकी संविधान को तैयारी जो 7 जण मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो जो मन को ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर हिसाब रे दायित्व दिया जायथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर मान को भितर 7 जण को दिया गला एज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी यही जो 7 जण मेंबर मतलब बारंबार से कहूँ आपको मन रखा जो 7 मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी कंबाइनली दे मेक दैट बॉडी नोन एज द ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ड्राफ्टिंग कमिटी रो 7 जण जाक सदस्य मिसिकी सामूहिक भाव में सामग्रिक भाव में ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से विवेचित होती एवं संदीप चौधरी भाई ए विषय आमको गोटे क्वेश्चन भी चैटिंग रे देइथिले मु कहली पछरे क्वेश्चन अछि एवं दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी हैव केप्ट फॉर यू है यस भाई संदीप चौधरी भाई
आपण जो 395 470 कथा कहते आम 395 कथा क्वेश्चन आमर जेहेतु थिला 50 मसीहार संविधान केते आर्टिकल को नहीं आरंभ होता आम 395 सेटा को उपस्थापन करछंती उत्तर होची सेटा जेतबे नेक्स्ट क्लास रे आम आलोचना करिबा जे प्रिएम्बल आउ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल विषय रे सेठी मु कहिबि सेटा 395 कि 470 कि 405 कि 410 कोन व्हाट इज द रियल फिगर एवं जो कन्फ्यूजन रही से कन्फ्यूजन को आम क्लियर करवा आलोचना करवा क्लियरली आलोचना करवा आई विल गिव ए कंप्लीट डाउट फ्री इंफॉर्मेशन बिफोर यू पूरा संपूर्ण भाव में आपण माने निजे भी चिंता करी कहिबे जो व्हाट इज द राइट आंसर बहुत भ्रांत धारणा से संक्रांत रे रही विल डिस्कस दैट इन द क्लास आफ्टर डिस्कसिंग द preamble then when we will go to the salient features we will discuss that. The Indian Independence Act was passed by the British Parliament. British Parliament केबे गृहीत करथिला ना British Parliament 15 जुलाई एटा को 18 न करी केटा को हमें कर दवा पार्लियामेंट कथा लिखा हिची पार्लियामेंट केबे ताको पास करथिला ना 15 आउ 16 रे 18 होची रॉयल असेंट एटिके पूर्व हमें कहितिले रॉयल असेंट हला रॉयल असेंट मिलिथिला 18 जुलाई 1947 रे आ प्रकृत डेट होची 15-16 पार्लियामेंट गृहीत केबे कला ब्रिटिश पार्लियामेंट तो आमे जेतु क्वेश्चन दा ब्रिटिश पार्लियामेंट ऊपर अछि आमे आंसर टाको एया करबा एक्ट केबे हला 18 जुलाई रे रॉयल असेंट पैसाला परे दैट बिल हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू एन एक्ट. It was passed on 15 July by House of Commons, on 16 July by the House of Lords, and then on 18 July it got the royal assent. हला रॉयल असेंट तक मिल गला किंग जॉर्ज 6 तक रॉयल असेंट दे देले हमें से कथा बारंबार आलोचना करि सारले हला पार्लियामेंट केबे गृहीत कला ना 15 और 16 जुलाई रे 15 हला हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 हला हाउस ऑफ लॉर्ड्स हला हमें आलोचना कर सरछि. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज बेस्ड ऑन कहार आलोचना आम कर सारी लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान बोली कह जाए 3 जून प्लान बोली कह जाए 3 जून प्रपोजल बोली कह जाए माउंटबेटन प्लान बोली भी कह जाए विभिन्न ना रे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को प्रचार करा जाए. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 टा माउंटबेटन प्लान 3 जून प्लान 3 जून प्रपोजल एमती बहुत ना रे ताहा नामित होता है सूचित होता है एवं दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके क्वेश्चन. According to the Indian Independence Act, India partitioned into भारत को भागे विभक्त हला ना इंडिया एंड पाकिस्तान दुई भागे भारत विभक्त हो गला. On the basis of religion, India was divided into 2 parts, India and Pakistan. ता बादे आउ किछि प्रिंसली स्टेट थिले प्रिंसली स्टेट मान को मध्य इंडिपेंडेंस दिया है गला हला मोर देन 395 प्रिंसली स्टेट्स थिले समान को मध्य स्वाधीनता देके ब्रिटिश सरकार पळेले समान इच्छा हले भारत रे रहिबे इच्छा हले पाकिस्तान रे रहिबे नहले दे कैन आल्सो मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस दे कैन आल्सो मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस. तेणु ए क्षेत्र रे म कहबी जे प्रिंसली स्टेट मान को जो स्वाधीनता देके पळेला ए 3 भाग इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स 3टा भाग रे विभक्त कर दिया गला. इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स 3टा टुकड़ा कर दिया गला. गोटे हिंदू बहुल हिंदुस्तान मुसलमान भाई बहुल पाकिस्तान एवं प्रिंसली प्रादेशिक राज्य जो गुड़िक थे आमर ओडिशा रे भी बहुत प्रादेशिक राज्य थिले है बलांगीर फलांगीर जो प्रादेशिक मयूरभंज बड़ बड़ प्रादेशिक राज्य थे सी भी स्वाधीनता सब पाईगले. जम्मू काश्मीर है हैदराबाद सबू मोर देन 380-90 प्रिंसली स्टेट्स थे सब स्वाधीनता पाईगले. से दे दिया गला जे तुम चाहिए एकड़े रही पारिबो सेकड़े रही पारिबो नहले निजर स्वाधीनता मध्य रखि पारिबो. Which date was fixed by the Indian Independence Act the date of transfer of power? केबे ट्रांसफर ऑफ पावर एठी करा हैतिला ना टिके पूर्वरु आमे नेले जे 15 अगस्त भारतीय मान को पई आउ 14 अगस्त पाकिस्तान पई हला पाकिस्तान पई 14 अगस्त आ भारत पई 15 अगस्त 1947 टा आमर ट्रांसफर ऑफ पावर से दिन हम 14 अगस्त से माने स्वाधीनता दिवस पालन कर 15 अगस्त आम स्वाधीनता दिवस पालन कर. हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल किए ना लॉर्ड माउंटबेटन. आम भी आलोचना करूले टिके पूर्व जे लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है.
who became the first Indian Governor General of independent India? भारत रो स्वाधीनता पैसाला परे आमे किए हमरो स्वाधीन भारत रो प्रथम गवर्नर जनरल हेले ना सी राजगोपालचारी हैला एटी टिके कंफ्यूजन ब्रिटिश गवर्नर जनरल हिसाब रे थिले लॉर्ड माउंटबेटन आउ इंडियन इंडिपेंडेंस परे जो आमे जो इंडियन गवर्नर जनरल हेले किए ना सी राजगोपालचारी हैला सी राजगोपालचारी हमर इंडियन आउ ब्रिटिश जेतरा आमे पाइले ब्रिटिश गवर्नर जनरल हिसाब रे जे कार्य करूथिले शेष गवर्नर जनरल ब्रिटिश गवर्नर जनरल हिसाब रे भी कार्य करछंती से होचंती लॉर्ड माउंटबेटन सी राजगोपालचारी और लॉर्ड माउंटबेटन भितरे टिके डिफरेंशिएट करिवे ये इंडियन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस एवं सी होचंती ब्रिटिश गवर्नर जनरल लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल होचंती लॉर्ड माउंटबेटन The Indian Independence Act 1947 declared India into an The Indian Independence Act 1947 declared India to be भारत को कौन करबा को से चाहिए ना आमे चारटा ऑप्शन दैछंती ताको कॉलोनी करिवो ताको सॉवरेन रिपब्लिक करिवो ना गोटे फेडरल सेटअप दबो ना इंडिपेंडेंट डोमिनियन हिसाब रे ताको परिणत करिवो ना इंडिपेंडेंट डोमिनियन हिसाब रे ताको दायित्व देला कारण रिपब्लिक रो कांसेप्ट से तळको आसी नाही रिपब्लिक ता परे आसीची तेणु गोटे इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस दे देला एवं इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस दे देला जेतला पूरा भाबरे हम पाको पळे आसिला 15 अगस्त पळे आसिला तापरे डोमिनियन ता को हम हटाई देले हम निज शासन व्यवस्था को हम आरंभ कले हला डोमिनियन हला गत क्लास रे भी हम आलोचना करूथिले डोमिनियन हला से ब्रिटिश रूल भितरे रही के शासन करबा किछि स्वाधीनता स्वतंत्रता सह से हला डोमिनियन स्टेटस किंतु आमे जेतले स्वाधीनता पूरा भाबरे ताको इंप्लीमेंट कर देले 15 अगस्त रे सेतबेले आमे आउ डोमिनियन शब्दटा को पूरा उठे देले तनो रिपब्लिक कांसेप्ट भी आसी नाही सेतबेले को कॉलोनीटा तो छाडी गला फेडरेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन ये भी मध्य नुहे कारण आमे फेडरेशन कथा मोटे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रे कुहा गला नाही जदियो कुहा गला जे इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चलिबो तथापि यूनियन ऑफ स्टेट हबो बोली कुहा गला तेणु यही भाव में टिके कन्फ्यूजन से रखा जाइथिला जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रे तेणु एटा गोटे इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस देके से भारत को पळेला तेणु डोमिनियन स्टेटसटा आपे आपे 15 अगस्त परे चेंज हो गला अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड द पावर जेतरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अनुଯାୟୀ कार्य करने को आरंभ कला तो कौन दायित्व दिया गला व्हाट वर द रिस्पांसिबिलिटीज assigned to the Constituent Assembly ना आमे फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपील एनी ब्रिटिश लॉ फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बोथ ए एंड बी आमे फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एटा तो संपूर्ण भाव में भूल कारण आम ता पई काई आमे संविधान तैयारी करबा फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टिके पूर्व भी आमे कले दिस इज द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एवं रिपील एनी ब्रिटिश लॉ जे कोन सी ब्रिटिश लॉ अछि ताकू आमे बाद दे परिबा ला रिपील एनी ब्रिटिश लॉ जे कौन से ब्रिटिश आईन रही ताको ब्रिटिश आईन को हमें बाद दे पारिबा तेणु दी फ्रेम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और रिपील एनी ब्रिटिश लॉ ये दीटा थिला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रो दीटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दायित्व दबार दीटा प्रमुख क्षेत्र तेणु आम उत्तर आमर कौन हम ना बोथ ए एंड बी आमर उत्तर कारण कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान टाको पूरा भूल पूरा मिछ एवं ए दीटा जाक ठीक तेणु आम डीटा रखी बोथ ए एंड बी सेटा हला हमर उत्तर ओके अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 the legislative supremacy of the British Parliament over India जो ब्रिटिश पार्लियामेंट आम पाई आईन तैयारी करूथला the legislative supremacy which the British Parliament had over Indian territories भारत रे जो शासन व्यवस्था इंग्रेज मानकर चली से ब्रिटिश पार्लियामेंट रो आईन ही से प्रणयन करके दउथला सुप्रीम लॉ मेकर थिला से ए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हला परे कोन हला सेटा रहिला कि सेटा अबोलिश हो गला कि सेटा पार्शियली अल्प आंशिक भाव में रहिला कि ना ट्रांसफर टू द वाइसरॉय को दे दिया गला कि काहा को करा गला ना संपूर्ण भाव में आमे कहि परिबा इट वाज अबोलिश्ड आउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 गृहीत हो सारा पर ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी है कि आम पई रहिला नाही आमे आम निज संविधान आमे आम निज आईन तैयारी करबा आ ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा प्रणीत आईन रो आवश्यकता आम पई नाही तेणु ये पार्शियल कथा आंशिक कथा नहीं एटा रहिबा कथा नहीं बा वाइसरॉय हाथ को ट्रांसफर होबा कथा भी नहीं एटा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जेहेतु आमे इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट हो गले
टिके पूर्व आम जो फीचर्स गुड़ाक नौले द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जेहेतु आमको इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट करदेला तेणु ब्रिटिश पार्लियामेंट जो सॉवरेनिटी थिला सुप्रीमेसी थिला लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी आम ऊपर थिला सुप्रीम लॉ मेकर बा लॉ मेकिंग बॉडी आम पई थिला सेटा अबॉलिश करगला Which provision was not included in the Indian Independence Act 1947 को जिनसटा आम पई जो ब्रिटिश जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रे स्थानित हेई नाही टिके पूर्व संगे संग भी आपन को बधे कहउतली जे रिपब्लिक नो स्टेटस हमको दिया जाय नथला ए संगे संग दीटा क्वेश्चन पूर्व भी हम से कथा आलोचना करूथिले जे पार्टीशन ऑफ इंडिया हे गला abolition of British sovereignty over Indian state हे गला provision for framing a new constitution से कथा मध्य चलला तीनटा जाक सीट आमको मागे चे कोन व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड जोटा इंक्लूडेड नुहे ए चारिटा भितर कोटा इंक्लूडेड नुहे द दिस इज नॉट इंक्लूडेड दिस इज द राइट आंसर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया इज ए रिपब्लिक कथा 15 अगस्त रे पर्यंत से कथा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रे किछि सूचना नथिला तो फेडरेशन कथा रिपब्लिक कथा एगुडा सूचना नथिला तेणु रिपब्लिक कथा आमे 15 अगस्त पर चिंता कले रिपब्लिक रो अर्थ कोन आमे प्रिएम्बल पढिले प्रिएम्बल बळकु भी नबा व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड वन दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक जोठी राष्ट्र मुख्य वंशानुक्रमिक भाव रे बछा न जाय निर्वाचित होंती दैट इज ए रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट head of state must be elected not chosen on the basis of not chosen on hereditary principle है not chosen on heredity वंशानुक्रमिक नीति रे जोडी बछा जाए नहीं से हला रिपब्लिकन सिस्टम हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्र मुख्य जी भारत राष्ट्र मुख्य किए राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति वंशानुक्रमिक भाव में बछा होचंती कि ना से निर्वाचित होचंती वंशानुक्रमिक भाव में बछा जाउ नांती गोटे निर्दिष्ट समय पय तांको हम निर्वाचित करूचंती तो हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड वन एवं सी नॉट चूजन ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी तेणु भारत बर्तमान गोटे रिपब्लिक आम प्रिएम्बल पढ़ला बेले भी से कथा आलोचना करिबा The boundary between India and Pakistan was demarcated. भारत रे जो बाउंड्री लाइन रही छी से बाउंड्री लाइन टा को किए डिसाइड करूची रेड क्लिफ लाइन आपण माने जानि छथि ए जो चारटा जाक लाइन को टिके मने रखि दियंतु रेड क्लिफ लाइन हला इंडिया और पाकिस्तान भितर जे डिमार्केट करूची मैकमोहन लाइन हला इंडिया और चाइना भितर इंडिया एंड चाइना भितर जे डिटरमिन करूची अरुणाचल प्रदेश रो कांसेप्ट को नेकी बा अरुणाचल प्रदेश ता भारत रो अंश एटा चाइना रो अंश नुहे बोली जे कहूची से लाइन ता होची मैकमोहन लाइन डुरान लाइन होची इंडिया और अफगानिस्तान भितर इंडिया एंड अफगानिस्तान हला ताको टिके लिखि देबे आ जॉनसन लाइन होची बिटवीन इंडिया एंड चाइना एटा एक्सआई जो चाइना रहिला हला से आमरो बोली से लाइन रे सूचित करा है जॉनसन लाइन रे संपूर्ण सूचना दिया जाइछि जे जो एक्सआई चाइना जो रहिला एटा जॉनसन लाइन टा प्राय 1860 मसिया रे इट वाज डिसाइडेड एवं 1860 रे गोटे ड्राफ्ट्समैन जॉनसन वाज ए ड्राफ्ट्समैन जो माने जमी फमी माप करंती से माने होचंती ड्राफ्ट्समैन सी ही वाज ए ड्राफ्ट्समैन जॉनसन एवं से डिमार्केशन टा देइथिले 1860 रे एवं 1860 रे जो लद्दाख अंचल रे जो अक्साई चाइना रही अक्साई चाइना जो लद्दाख अंचल रे रही ताहा भारतर अंचल बोली तो लद्दाख अंचल रो जो अक्साई चाइना जो रहिला से अक्साई चाइनाटा भारतर आमे बर्तन ताकू दाबी करछु ताकू नै कि भी कळी होउची चाइना सहित
टेरिटोरियल डिसएग्रीमेंट होउची डिस्प्यूट्स अराइज करूची तेणु ए कथा इट वाज मेड क्लियर बाय द जॉनसन in 1860 that Aksai China which is there in Ladakh region it is a integral part of India आउ एठी मैकमोहन लाइन रे जो इंडिया चाइना भितरे तिब्बत रो जो अंचल गुड़ाक तिब्बत रो अंचल गुड़ाक ताकू कहउची साउथ तिब्बत बोली अरुणाचल प्रदेश ताकू कहउची अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत बोली हला ताकू मैकमोहन लाइन डिसाइड करके लाइन ऑफ डिमार्केशन देइछि जे एटा इंडिया अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एटा तार नुहे एवं जहा को नै कि देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ताकू अरुणाचल प्रदेश को सेता मैप रे देखै दउछि ता पिला मन को पढै दउछि एवं जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया भारत रो रहिला से नॉर्दर्न पार्टटा डिसाइडेड हे जाउछि हला नॉर्दर्न पार्टटा ए मैकमोहन लाइन रे डिसाइडेड हे जाउछि एवं अरुणाचल प्रदेश को सी जते मैकमोहन लाइन को न मानि कि से अरुणाचल प्रदेश को तार अंचल बोली कहि दउछि एवं ताकू साउथ तिब्बत बोली ना दे कि से तार मैप रे तार पिला मन को पाठ पढौछि ज्योग्राफी रे देखौछि सेतले हमर ता भितरे सीमा विवाद देखाउछि जो डुरान लाइन ता इंडिया अफगानिस्तान भितरे थिला वर्तमान ता इंडिया चली जाय कि वर्तमान पाक आउ अफगानिस्तान मध्य रे रहिछि पाक आउ अफगानिस्तान मध्य रे डुरान लाइन जो लाइन ऑफ डिमार्केशन रही पाक ताको मानु नहीं अफगानिस्तान ताको गुरुत्व दउछि एभली दैट वाज ए डिमार्केटिंग लाइन डुरान लाइन तेणु आपन चारिटा जाक लाइन रो विवरणी आमे देलु चारिटा जाक लाइन रो विवरणी देलु रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना जोटा अरुणाचल प्रदेश को नेके डिस्प्यूट अराइज करूछि एवं तिब्बत को समान साउथ अरुणाचल प्रदेश को समान साउथ तिब्बत ना रे इंडिया रो पार्ट बोली सूचित करा है मैकमोहन लाइन रे व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू चाइना डुरान लाइन जोटा इंडिया और अफगानिस्तान भितर थिला वर्तमान सेटा इंडिया अफगानिस्तान भितर न रही सेटा पाक और अफगानिस्तान भितर रहउची एवं पाक ताको मानिबा पई राजी नुहे जॉनसन लाइन जो 1860 मसिया रे करा हैतिला जॉनसन जने ड्राफ्ट्समैन थिले एवं से इंडिया और चाइना भितर एक्साई चाइना जोटा लद्दाख अंचल रे रहिची ताको भारत रो पार्ट बोली कहिथिले जाहा को लेके वर्तमान पंत इंडिया पाकिस्तान भितर इंडिया और चाइना मध्य रे कंदळ रहिची हला सब लाइन गुड़ा को टिपिकी रखिबे नोट्स रे आपनकर जहा पले आपनको हेल्पफुल हबो पूरा लाइन भितर निश्चित भाव जिकर गोटे क्वेश्चन निश्चित 100% क्वेश्चन ए चारटा जाक भितर गोटे थिबो ता भितर गोटे क्वेश्चन जिकर जे कोनसी भाव रे गोटे क्वेश्चन रे थिबो एवं लास्ट क्वेश्चन हमें रखिबा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रोवाइडेड दैट द टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया वुड बी ए जो एम्परर ऑफ इंडिया बोली जो दिया जाइथिला सेटा कोन रहबो से टाइटल ता रहिबो कारण आम तो स्वाधीनता पाइला आउ टाइटल ब्रिटिश पार्लियामेंट आम उपर नहीं कर्तृत्व नहीं तेणु आम ब्रिटिश पार्लियामेंट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो आईन तैयारी कर सारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास कर सारा 15-16 जुलाई रे पार्लियामेंट पास कला 18 जुलाई रे ताहा रॉयल असेंट पाइगला एवं रॉयल असेंट पाइगला पर किंग जॉर्ज सिंह आईन परिणत हो गला से पूरा एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल पड़ेगा एवं एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल आगुर तो प्राय आम जो सिपाही म्यूटिनी पर से जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो गला ट्रांसफर ऑफ पावर पर एम्परर ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट के दुर्बल हो जाइथिला प्राय तो दुर्बल हो जाइथिला तेणु एम्परर ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट भी मोटे रहिलानी इट वाज अबोलिश्ड इमीडिएटली हला So with this we have come to the end of our discussion today and we have also discussed the entire historical background of the Constituent Assembly. We have assessed the different provisions of the Constituent Assembly, the institutions of the Constituent Assembly, the concept of objective resolution, nature of India, the features of Indian Independence Act 1947 and most probably we have dissected every part of the Constituent Assembly before its constitution and at the process of its working तार तैयारी हबार प्रक्रिया पूर्वरु एवं तैयारी हे साला परे केमिति काम करिछि ए सब तार कोभली भाबरे तार विभिन्न अनुष्ठान प्रकृति थिला ए सब विषय रे हमें व्यापक भाबरे आलोचना करचंती 60-61 टा क्वेश्चन से केवल सेही पार्टरु इंडियन इंडिपेंडेंस जो प्री इंडिपेंडेंस परठारु पूर्व ठारु भारत स्वाधीनता पाइबार पूर्व ठारु प्री इंडिपेंडेंस एरारु 47 रे जेतोले
26th day of November 1949 रे नवेम्बर 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताको गृहीत करदेला एवं 26 जनवरी 50 रे कार्यकारी हला एई पर्यंत पीरियड टारे आमे आलोचना करचंती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संपर्क रे. So this is all about the process of making the Indian Constitution. Thank you everyone for providing a atmosphere through your chats that you are active in the process of discussion, and this activeness is required to make you confident and not to feel sorry for joining Vidyakar. Thank you everyone.